पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गौरव तिवारी का एक आखिरी केस कैसे अधूरा रह गया, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ केसेस इन्वेस्टिगेटर के जाने के बाद और ज़्यादा जिंदा हो जाते हैं। आज की कहानी उसी बच्ची की है जिसे लोग बहुआ के नाम से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है शहर से दूर एक छोटे से गांव में। गांव के किनारे एक पुराना घर था। दिन में बिल्कुल नॉर्मल, पर रात होते ही लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। गांव वाले कहते थे उस घर में एक बच्ची रोती है। उस बच्ची का नाम था बहुआ। बहुआ जिंदा होती तो आज शायद 7 या 8 साल की होती, पर बहुआ की कहानी बहुत पहले ही रुक गई थी। लोगों का कहना था एक रात बहुआ अचानक गायब हो गई। उस रात बारिश हो रही थी। बहुआ घर के अंदर थी। उसकी माँ और पिता काम के लिए बाहर गए हुए थे। रात के बीच में पड़ोसियों ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह जब घर खोला गया तो बहुआ वहाँ नहीं थी। बस घर के कोने में उसकी छोटी सी चप्पल पड़ी थी। उस दिन के बाद घर बंद कर दिया गया, पर रात के टाइम लोगों को आवाज़ आने लगी, कभी हंसी कभी रोने की, और कभी कोई धीरे से कहता मुझे घर जाना है। गांव वालों ने समझ लिया बहुआ वापस आ चुकी है। जो भी उस घर के पास गया उसने एक बात नोटिस की। अंदर जाते ही सांस भारी सी होने लगती है, जैसे कि बहुत पास खड़ी हो, और अक्सर लोगों को लगता जैसे कोई बच्ची उनका हाथ पकड़ रही हो। यहीं से गौरव तिवारी की एंट्री होती है। गौरव ने यह केस सुना तो उसने एक बात कही, अगर बच्ची की आत्मा है तो वो अकेली नहीं होगी। गौरव जानता था बच्चे की आत्मा जब अटकती है तो वो कोई वजह होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुराना सच सामने आया। बहुआ के साथ सिर्फ हादसे नहीं हुआ था, उस घर में उससे डराया गया था, उसे बंद किया गया था, और जब डर बहुत गहरा हो जाता है तो वो सिर्फ याद नहीं बनता, वो भय बन जाता है। बहुआ के साथ साथ घर में और भी परछाइयाँ थीं। एक औरत जो बस खड़ी रहती, एक आदमी जिसका चेहरा कभी दिखता नहीं, और एक बुढ़ा जो बच्ची से बात करता था। गौरव ने समझा ये सब बहुआ के डर से पैदा हुए हैं। अपनी डायरी में गौरव ने लिखा, बहुआ बुरी नहीं है, पर उसका डर बहुत खतरनाक है। अगर बहुआ को शांति नहीं मिली तो जो भी उस घर में जाएगा वो वापस अकेला नहीं आएगा। एपिसोड के एंड में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अगर बहुआ को मुक्ति नहीं चाहिए, अगर वो अकेली नहीं रहना चाहती, तो फिर उस घर में रह कौन रहा है और किसके साथ? बच्चों का डर कभी छोटा नहीं होता, और जब वो डर अंधेरे में पलता है तो वो सिर्फ आत्मा नहीं रहता, वो बन जाता है भय। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलिए तब तक के लिए बाय।